हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और आज का जो क्लास है वो चैप्टर 2 है साइंस का, क्लास 8 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि आघातवर्धनीय, दैट मीन्स जिसे हम पीट करके लंबे चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु होता है चांदी, लेकिन चांदी का यूज़ हम लोग खाने को, खाद्य पदार्थ को पैक करने में नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का यूज़ हम लोग करते हैं खाने वाले सामान को पैक करने में। थर्ड है, एक आधातु जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन एक ऐसा आधातु होता है जिसमें चमक होती है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। फोर्थ में आते हैं, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। कौन सा धातु है जिसका भौतिक अवस्था जो होता है वो द्रव्य के रूप में होती है, दैट मीन्स वो पिघला हुआ होता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जिसका अवस्था हमेशा पिघला हुआ होता है, ये कमरे के ताप पर भी द्रव होता है। क्लियर है, उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। 5 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस धातु को, क्योंकि पीटकर पतली चादर में परिवर्तित करना ये किसका मतलब कि अंदर एबिलिटी है, ये किसकी क्षमता है। तो ये धातु की क्षमता है। तो इसमें जिंक, क्योंकि सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन ये सब जो हैं वो धातु कैटेगरी में आते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो जिंक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धातु, और जिसे हम पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो नया रूप किसको पिघला दे सकते हैं। लोहा को पिघला करके हम उसको किसी और रूप में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो किस धातु को पतले तार में, इसे हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। तो अभी हम लोग देखिए आघातवर्धनीयता जो होता है वो पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करना, और खींचकर अगर तार में परिवर्तित करना हो तो उसे कहते हैं तन्यता। तो सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। ठीक है। क्वेश्चन 8, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे में हम लोग लेड का उपयोग करते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं। किस आधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है। जल को साफ करने के लिए कौन सा आधातु का उपयोग करते हैं हम लोग। तो क्लोरीन का करते हैं। 10 है, पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पुल निर्माण में अधिकतर लोहे का यूज किया जाता है। ठीक है। 11, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर किसे कहते हैं, जिससे हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। जादूगोड़ा इलाके में, झारखंड में सबसे ज्यादा क्या जो है वो है यूरेनियम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है। तो झारखंड के कोडरमा जिले में बहुत ज्यादा अभ्रक उपलब्ध है। ये सब जीके के टाइप से क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है। झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम जो है वो लोहरदगा में है। ठीक है। क्वेश्चन 15, वनस्पति घी के उत्पादन में किस आधातु का उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स वनस्पति घी बनाने के लिए किस आधातु का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, वनस्पति घी निर्माण करने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। 16 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष शोध में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये रहे आपके
चैप्टर 2 धातु और अधातु के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस क्लास 8 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।